नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ हमारे पहले ऑफिशियल वीडियो के साथ जुड़ चुका हूं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और आज का जो टॉपिक है ना, वो बड़ा दमदार है भाई। आज हम एक न्यूज़ एनालिसिस करने वाले हैं। ये न्यूज़ एक दिन पुरानी है पर लेकिन अभी भी प्रासंगिक है। और ये न्यूज़ आपको मैं कह रहा हूं, हो सकता है ऐसा जैसा माना जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में माना जा रहा है कि लगभग 2-3 महीने तक सुर्खियां बटोर सकती है। क्या है खबर, क्या है बातें, वो आज सब कुछ समझ लेंगे, आज सब कुछ जान लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग अपनी वार्ता को शुरू करते हैं। तो ये है क्या जी? तो हमने अपना पहला न्यूज़ एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। जिस न्यूज़ एनालिसिस का आज का टॉपिक क्या है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ट्यूनीशिया क्राइसिस एंड अरब स्प्रिंग। जी हाँ, ये टॉपिक बड़ा ही दमदार है, ट्यूनीशिया क्राइसिस। तो पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर अरब स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे दोनों जुड़े हुए हैं। अरब स्प्रिंग हो सकता है कि आपने सुना हो, अगर आप 2011 में बोध थे तो हो सकता है आपने सुना होगा, बड़ा सुर्खियां बटोरा इसने। और अरब स्प्रिंग हो सकता है आपको पता हो, पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इसका नाम तो सुना होगा पर इसका मतलब क्या है वो नहीं समझ पाए होंगे। तो स्प्रिंग जो शब्द है ये यहाँ क्यों आया, अरब शब्द क्यों आया, ट्यूनीशिया क्राइसिस क्या है, सभी शब्दों को एक एक करके समझ लेते हैं। उससे पहले बता दूं, ये जनरल इन्फॉर्मेशन का वीडियो है, पर लेकिन हाँ, आपके जीएस पेपर 2 में भी इसका काम आ सकता है। एसएससी के बच्चों से मेरा ये कहना है। मस्ट वॉच है भाई, तो देख लीजिए इसको। मैं अजेंद्र कुमार मिश्रा अपना पहला वीडियो आज शुरू करने जा रहा हूँ। तो इसमें आप जैसा पहले देख सकते हैं कि दो लोग आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। ऊपर आपको एक डेट दिख रही है, जुलाई 26, 2021। पर बात यहां से नहीं शुरू हो रही है। पर जुलाई 26 को क्या हुआ वो पहले आप समझ लीजिए। तो जुलाई 26 को आपके जो लेफ्ट साइड में जो आपको सज्जन दिखाई दे रहे हैं, जो प्राणी दिखाई दे रहा है, उसका नाम है कायस सईद। कायस सईद ये है राष्ट्रपति ट्यूनीशिया के। और आपको जो अपने राइट साइड पर प्राणी दिखाई दे रहा है, उस प्राणी का नाम है हिचेम मेचिची। जी हाँ, हिचेम मेचिची। तो हिचेम मेचिची जो है वो ट्यूनीशिया के पुराने प्रधानमंत्री हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इनकी क्या कहानी है जुलाई 26 की, वो आपको बताता हूँ। तो कायस सईद जो राष्ट्रपति हैं, खबर कुछ इस प्रकार है कि इन्होंने हिचेम मेचिची को उनके उनके पद से, जो प्रधानमंत्री का पद था, उससे निकाल दिया है। जी हाँ, हिचेम मेचिची को अपने प्रधानमंत्री पद से निकाल दिया गया है। ये बड़ी खबर थी। और साथ साथ में बस इतना ही नहीं कि हिचेम मेचिची को निकाला गया हो, क्योंकि ऐसा तो कई बार हुआ है, कई राष्ट्रपति कई प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर देते हैं। हमारे बगल के पड़ोसी देश, बहुत प्रिय देश है हमारा पाकिस्तान, उसमें तो ये आए दिन होते रहता है। तो इसमें अंतर क्या है, आज वो भी आप देखिए कि कायस सईद जो हैं, वो उन्होंने बस हिचेम मेचिची को ही नहीं किया है निलंबित, बल्कि उन्होंने उनकी संसद को भी निलंबित कर दिया है। जी हाँ, और 1 महीने तक के अंदर अंदर इलेक्शन यानी चुनाव कराने का आदेश भी दे दिया है। तो इसके पीछे क्या कारण है वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये 26 जुलाई की घटना है और ये न्यूज जो है ये 28-29 जुलाई से काफी सुर्खियां बटोर रही है। तो आप देखिए, अब अगली स्क्रीन आप देखिए। जी हाँ, ये जो आप पीछे आदमी अभी अपनी स्क्रीन पे आदमी देख पा रहे हैं, इसका नाम है आलियस फकफक। आलियस फकफक। अब देखते हैं ये कौन है भाई। तो ये प्राणी के पीछे आप देखिए, इन सज्जन के पीछे एक झंडा टंगा हुआ है, वो ट्यूनीशिया का झंडा है। हाँ, आप उस ट्यूनीशिया के झंडे को देखिए, फिर इनको देखिए। तो ये भी एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ट्यूनीशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। इनकी क्या कहानी है वो आपको अगली बार में समझ आ जाएगी। अगली चित्र को देखिएगा ध्यान से, अगली जो चीजें लिखी हैं उनको पढ़ लीजिएगा। लिखा है साइद एंड द पार्लियामेंट वर इलेक्टेड इन सेपरेट पॉपुलर वोट in 2019 while Mechichi took office in last year replacing another short lived government। मतलब
मेचिची जो है उन्होंने पिछले साल ही अपना पद संभाला था 2020 में। मैं आपको बताऊंगा, ये थोड़े समय में की मार्च 2020 की बात है जब उन्होंने अपना पद संभाला। और अभी लगभग जुलाई का क्योंकि महीना है, तो इस घटना को 1 साल 4 महीने हो चुके हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला। पर लेकिन सईद और जो पार्लियामेंट थी वो जो है 2020 में नहीं इलेक्ट हुई जब मेचिची प्रधानमंत्री बने, पर लेकिन वो तो 2019 में ही बन गई थी। जी हाँ, 2019 में ही सईद जो राष्ट्रपति हैं वो 2019 में ही बन गए थे। और बड़ी बात ये है कि सईद ने 2020 में भी कई प्रधानमंत्रियों को निलंबित किया है। इसका क्या कारण है, क्या चीजें हैं, वो हम अगली और कुछ समय में समझ जाएंगे। बट इट इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम अ गवर्नमेंट हैज बीन शॉर्ट लिव्ड इन ट्यूनीशिया सिंस द 2011 revolution that led to the overthrow of long time president ज़ैने इल अबिदीन बिन अली। जी हाँ, ज़ैने इल अबिदीन बिन अली को एक बड़े समय तक वो प्रेसिडेंट रहे। कह सकते हैं कि वहां पे इनकी आपकी जो है उन्होंने यहाँ पर अपना कब्जा कर रखा था। वो यहाँ के क्या थे, वो यहाँ के तानाशाह थे, तानाशाह। जी हाँ, ज़ैने इल अबिदीन बिन अली जो है वो यहाँ के तानाशाह थे। तो 2011 में एक रिवॉल्यूशन हुआ था जिसके तहत उनको हटा दिया गया। तो इसका क्या कहानी है वो भी अगली स्लाइड में हम समझेंगे। पर समझिए, आफ्टर मंथ्स ऑफ फेल्ड attempts to form a government, Elias Pakfak became PM in January 2020 but was forced out within months over a corruption scandal। जी हाँ, 2020 जनवरी में एक सरकार बनी थी, और ये जनवरी 2020 की बात नहीं है, उससे पहले भी एक सरकार बन रखी थी जो 1 साल चली। और 1 साल चलने के बाद वो अब वहां पर उनमें भी कोई खटपट हुई, उनमें भी चीजें नहीं बन पाई और वो भी सरकार हट गई। फिर जनवरी 2020 में एक और सरकार बनी अलियास पकफक की। उनकी भी सरकार ज्यादा समय तक चल नहीं पाई। ना चल पाने की वजह से वो भी करप्शन स्कैंडल के कारण क्योंकि फंस गए वहां पर। और उनको जनवरी 2020 के 2-3 महीने बाद, मतलब मार्च अप्रैल के बीच में, उन्हें वहां से निलंबित कर दिया गया। फिर अप्रैल तक के आसपास में सरकार फिर से बन गई। किसकी बनी? मेचिची की। जी हाँ, मेचिची was named prime minister but has been immersed in political disputes with Sayyid for more than a year. His fragile government lurched from crisis to crisis at its struggle to deal with the pandemic and the need for urgent reforms। जी हाँ, मेचिची को समय ही नहीं मिल पाया कि वो देश में कोई रिफॉर्म करें, देश में कुछ अच्छा काम करें। क्यों? क्योंकि सईद से उनकी बड़ी खटपट थी। अब सईद बने थे 2019 में, तब सरकार थी दूसरी, वो तो भाई उनको सपोर्ट करते, वो मेचिची को क्यों सपोर्ट करें? मेचिची से उनके खटपट चलते रहती थी। और इसी कारणवश मेचिची जो है वो प्रधानमंत्री पद पर अच्छे से नहीं बैठ पा रहे थे। और सैयद ने 1 साल तक उनके साथ उनकी खटपट चलती ही रही। और उनकी जो गवर्नमेंट थी वो डगमगाती हुई गवर्नमेंट जो थी, क्राइसिस पे क्राइसिस झेल रही थी। क्यों? एक तो पेंडेमिक आ गया। अब पहले से ही आप देखिए, एक करप्शन स्कैंडल की वजह से फक को हटाया गया था। मतलब इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो अच्छी नहीं थी। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेकार है इस कंट्री की अभी के समय में। और क्योंकि लैंडलॉक कंट्री तो नहीं है, मेडिटेरेनियन सी में है, पर लेकिन फिर भी इस कंट्री में वो जो चीजें इसमें हो सकती थी वो नहीं हो पाई हैं। इस कारणवश यहाँ के लोग जो है बड़े नाराज रहते हैं यहाँ की सरकार से। और कैसे देखिए कि यहाँ पर पेंडेमिक आ गया तो और इकोनॉमिक हालत खराब हो गई। अब देखिए इधर क्या चल रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस, बार बार सरकार चेंज हो रही है, मेचिची भी बेचारे परेशान हैं। एक तरफ चल गया इकोनॉमिक क्राइसिस, पेंडेमिक आ ही गया, और पहले भी बहुत सारे करप्शन है। और फिर उसके बाद से रिफॉर्म्स का ना हो पाना क्योंकि पॉलिटिकल इशू है और बहुत ज्यादा दबाव सरकार पे बन रहा है। अब 2-3-4-5 महीने ही हुए थे, 5 महीने के आसपास ही हुए थे कि फिर से विरोध शुरू हो गया सरकार के खिलाफ। और ये अब जाके विरोध ठंडा हुआ है। और कैसे ठंडा हुआ है, आप इसको भी अगले सेंटेंस को पहले पढ़ लेते हैं। क्या है? ओवर द पास्ट डिकेड द कंट्री हैज फेस्ड अ सीरीज of challenges including recurring attacks of ISIL के बड़े अटैक्स इन पर हुए हैं, इससे भी बेचारे बड़े परेशान रहे हैं।
ISIS जो आपने सुना होगा, एक संगठन है आतंकवादी, इस्लामिक संगठन है, इस्लामिक कट्टरपंथी ये संगठन है। इसका ही एक जैसे वो होता है ना आपका एक बड़ी अथॉरिटी का छोटा सा बॉडी, वो बॉडी की तरह है ISIL, जो कि ट्यूनीशिया में काम करता है। बहुत सारे अटैक इस कंट्री में हुए, दैट डिवास्टेड द कंट्री वाइटल टूरिज्म सेक्टर। जी हाँ, यहाँ पे चीजें बड़ी अच्छी हैं, सुंदर सुंदर पहाड़ है, सुंदर सुंदर वैलीज है, सुंदर सुंदर जगह है, पर वो सब का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ISIS का इतना दबदबा हो गया कि लोग यहाँ पे टूरिज्म के लिए आते ही नहीं। आपने किसी को नहीं सुना होगा कि चलो इस बार हम लोग छुट्टी मनाने ट्यूनीशिया चलते हैं, मैंने तो नहीं सुना जी। एंड वॉज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमिक डिक्लाइन। जी हाँ, इनका बहुत बड़ा सेक्टर जो था, टूरिज्म सेक्टर एक बहुत बड़ा जो है इनमें बहुत बड़ी इनमें भूमिका रखता था, इनकी GDP और इनके जो इकोनॉमी में। पर वो बेचारा चला गया तो इन लोगों की हालत वैसे ही खराब थी। और क्राइसिस पॉइंट ये जो है, ये 2017 से ही चल रहा है, बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं है। अब यहाँ से ये तो रही ट्यूनीशिया के अंदर की बात। अब ट्यूनीशिया तो ठीक है भाई, ऐसे तो होते ही रह रहा है आजकल। आजकल लिबनान में भी हम ऐसी कहानियां सुन रहे हैं। हो सके तो मैं लिबनान पे भी वीडियो बनाऊंगा, पर अभी के लिए इस पे चाहते हैं। लिबनान में भी ऐसी समस्या दिख रही है, बहुत सारी देशों में ऐसी समस्या अभी के समय मुझे भी दिख रही है। पर लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है, अगली स्लाइड में आपका डाउट क्लियर होगा। इस स्लाइड को देखिए, इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है अरब स्प्रिंग की। तो पहले मैं आपको अरब स्प्रिंग बता देता हूं। तो अरब स्प्रिंग जो है वो एक स्प्रिंग का मौसम आपने सुना होगा, जो कि आपके ठंडी खत्म होती है, गर्मी शुरू होने वाली होती है, इसके बीच का समय होता है। मार्च में, अप्रैल में, आपको बड़ा अच्छा फरवरी मार्च में मुख्यतः रहता है। दिल्ली में तो यही है, फरवरी मार्च में रहता है। और ये बहुत ही सुहावना मौसम होता है, यहाँ पे फूल पत्ते खिलते हैं। पर लेकिन अरब में तो कुछ और ही चला था इस समय। इस समय हुआ क्या, ट्यूनीशिया जो आप ये देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, अभी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आप ये देखिए, ये मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर के पास ये है, ये देश ट्यूनीशिया। इस ट्यूनीशिया से एक बार क्या हुआ 2011 में, अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था यहाँ पर कि यहाँ एक वो थे, प्रेसिडेंट थे लॉन्ग टाइम। आपके बाद आप देख पा रहे होंगे प्रेसिडेंट जिने इल अबिदीन बिन अली। जी हाँ, 2011 के रिवॉल्यूशन से इनकी सरकार समाप्त हुई थी। अभी क्या चल रहा है भाइयों, 2021 चल रहा है। जी हाँ, 2021, लोग ऐसे बड़ा लिखते हैं आजकल 2021 को। 2021 चल रहा है और 2021 में 10 साल बीत चुके हैं इस रिवॉल्यूशन को। तो क्या 10 साल बाद अपना फिर से दोहराएगा क्या इतिहास, तो ये भी जानने वाली बात है। और प्रेसिडेंट जिने इल अबिदीन बिन अली को हटाया गया था, वो जो वहां पे तानाशाह के रूप में थे। और जैसे ही उन्हें 2011 में हटाया गया, क्या रेल शुरू हुई, लीबिया, इजिप्ट, फिर उसके बाद से इजिप्ट में, फिर सूडान में, फिर उसके बाद से ये सिनाई को भी पार कर गया, क्योंकि अरब तो सिनाई के पार भी है। जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, सऊदी अरब, इराक, यमन, यमन तक आप देख सकते हैं। मैं यमन तक इसको पहुंचा दूं, यमन, और यहाँ से ओमान, कुवैत, बहरीन, UAE, कतर, हर जगह आपको। फिर इधर से ही नहीं, ये राइट साइड ही नहीं चला, लेफ्ट साइड भी चला। अल्जीरिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, ये सोवेरेनिटी डिस्प्यूटेड है, तो ये वेस्टर्न सहारा, इन सभी देशों में एक एक कर धड़ाधड़ लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ। अरब जो है वो प्रसिद्ध है किसके लिए, तानाशाही के लिए। ये जो आप अरब देख पा रहे हैं रंगीन में, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये अपनी तानाशाही के लिए प्रसिद्ध था। पर लेकिन इस समय ऐसा हालत हो गया, ऐसा लोगों ने प्रदर्शन किया कि यहाँ पे से तानाशाही को हटाना पड़ गया और यहाँ पे देशों में सरकारें बदलने लगी, तो फिर से लोग घबरा रहे हैं। सऊदी अरब आप देखिए, आज के समय में सऊदी अरब को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अभी भी आपका वैसा ही शासन है। आप वहां पे यहाँ देख सकते हैं, ये इराक जाम का जो देश है, यही उसी समय जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराक बना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बना। ईरान जो है वो माना नहीं जाता है क्या बोलते हैं इसमें, हमारे
क्या बोलते हैं अरब कंट्रीज में, पर लेकिन फिर भी इसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ। और उसके बाद तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे कंट्रीज में ऐसा हुआ, और पूरे अरब में ऐसा एक स्प्रिंग के समय में ऐसा दौर चला कि लोग हाहाकार मचाने लगे। अब फिर से डर बैठ गया है कि ऐसा कुछ ना फिर से ना हो जाए, क्योंकि ट्यूनीशिया से ही वो भी चीज शुरू हुई थी। तो लोग ऐसा लॉजिक सिंपल लगा रहे हैं कि ये ट्यूनीशिया से चलता हुआ फिर से इस तरफ ना बह जाए, और इसीलिए ये बड़ी खबर बन गई है। इसीलिए जो है ये बहुत लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, मैं हाइलाइटर का यहाँ इस्तेमाल करता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से ये कुछ चलती गई लड़ी, और इस प्रकार से लोग यहाँ पे डेमोक्रेसी आने लगी। जैसे डेमोक्रेसी किस किस देश में आई, तो आपको एक दिख रहा होगा, बस एक ही देश में आई, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया ही देश में बस डेमोक्रेसी आई, बस इसी देश में डेमोक्रेसी आ पाई, बाकी किसी देश में डेमोक्रेसी नहीं आ पाई। बट लेकिन हाँ, ऑटोक्रेसी काफी देशों में, ऑटोक्रेसी मतलब कि कुछ मतलब किसी भी कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ साथ डेमोक्रेसी भी थी। जैसा आप देख सकते हैं आज के समय में इंग्लैंड में, वहां पे आज भी रानी का शासन है, पर लेकिन वो फिर भी वहां पे डेमोक्रेसी भी है, वहां चुनाव भी होते हैं। पर वो ऑटोक्रेसी बस नाम की है, क्योंकि ऑटोक्रेसी क्योंकि उन लोगों को अपनी विरासत बचानी थी, बस इसलिए उन्होंने ऑटोक्रेसी को अपना रखा है। बाकी वो डेमोक्रेसी है, वहां रानी की कुछ नहीं चलती है। पर लेकिन फिर भी ऑटोक्रेसी आप देख सकते हैं, या सिविल वॉर कुछ जगह फेल भी हुए, जैसे लीबिया में फेल हुआ, सीरिया में फेल हुआ, यमन में फेल हुआ। बट लेकिन आज भी वो देश तड़प रहे हैं, क्योंकि उन देशों में उसके बाद से जो सिविल वॉर शुरू हो गए, वो तो आज भी आप देख सकते हैं। यमन में या ही आप देख सकते होंगे, सीरिया में आप देख सकते होंगे, लीबिया में आप देख सकते होंगे। तो इस वजह से ये सभी देश आज के समय में भी परेशान हुए, जहाँ सिविल वॉर हो गए, नहीं तो ऑटोक्रेसी आई, नहीं तो डेमोक्रेसी आई। तो आज फिर से ये जो देश है, ये अपने आप को डर में महसूस कर रहे हैं। हाँ, दो देशों में ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसे इजराइल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, या ऐसा आप कह सकते हैं फिलिस्तीनियन टेरिटरीज तो कोई देश ही नहीं बन पाया है आज तक, तो इसलिए वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया। पर लेकिन लगभग देशों में, यहाँ पे बहरीन में ये हो गया, बहरीन में भी हो गया, कतर में भी हो गया। तो ये अरब स्प्रिंग की कहानी थी, और इसी के साथ मैं आपको ये फोटो दिखाना चाह रहा था। ये अरब स्प्रिंग की कहानी थी, और ये आपकी ट्यूनीशिया की कहानी थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक करिए, और हमारे चैनल को अभी के लिए सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, तो आप हमें सपोर्ट भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।